60 की उम्र में भी 30 का जोश कैसे पाएं? क्या कारण होता है? आप जो देख पा रहे हैं हमें, इसी यही का ये सीन है। और ये ईंट भी वही है, यहाँ रखा हुआ है। ये देखिए, यही वो ईंटें हैं जो आप उठाते हुए देख पा रहे हैं। और आपको ये बताना चाहता हूं, कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ लोग की उम्र 30 है तो भी जोश खत्म हो जाता है, 40 है तो भी, 50 है तो भी, 60 है तो भी बिल्कुल शरीर का ऊर्जा खत्म है। ऊर्जा बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल खत्म कहानी है, बिल्कुल झंड हो चुके हैं। और शरीर में जैसे कि ताकत ही नहीं रही, अधिक नींद आती होगी, आलस बना रहता है शरीर में, और उठने का सुबह इच्छा ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ जान ही नहीं है। अगर चारपाई पर लेट जाते हैं तो नींद लागने लगती है, और ऐसा होता है कि हम सोते रहें। आलस शरीर में बहुत बनी रहती है। ऐसा एहसास होता है कि शरीर में कुछ जान ही नहीं रह गई है। तब इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसके उपाय क्या हैं? अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तब हमें क्या करना चाहिए, जिससे अगर आपकी उम्र 60 भी है तो भी आप 30 उम्र के जोश और ताकत पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेता हूं कारण की, फिर उपाय की बात कर लूंगा, आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं इसके कारण के, मुख्य कारण आपको बताऊंगा, उस कारण से आपको बचना है। और जो चीजें हम बताऊंगा वही आप कर लीजिए। फिर देखिए, बिल्कुल जोश जो है, ताकत से पूरा शरीर आपका भर जाएगा और ताकत ही ताकत आपके शरीर में दिखाई देगी। अगर हम बात कर लेता हूं पहला पॉइंट, देखिए पहला पॉइंट आता है दिमागी टेंशन। दिमागी टेंशन इतना खतरनाक होता है, इतना खराब होता है कि दुश्मन को भी ऐसा ना नसीब हो। देखो, दिमागी टेंशन होता है। ये टेंशन कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो जाए, जैसे कि हम कोई चीजें सोच रहे हैं, अब वो उसका उल्टा हो जाए, तब क्या होगा? तो हमें टेंशन होगी। अब टेंशन करने से पूरा शरीर खराब हो जाता है। आप कितना भी खाएंगे, चाहे जितनी भी मिनरल्स और विटामिन की चीजें लेंगे, आपके शरीर में नहीं लगने वाला है। आप कितनी भी चीजें खा जाओ और आपका मन भी कहीं नहीं लगेगा। तो इसके लिए कभी भी टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई भी ऐसी चीजें होती हो कि जो आप सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है, तो यही चीजें सोचकर संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि कुदरत को यही मंजूर है कि वैसे ही होना था। तो ऐसे किसी भी तरीके से उसे इग्नोर कर देना है। हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, जो भी मिला यहीं से मिला, जो खोएंगे यहीं पर खोएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। जीवन चक्र है, अच्छा और बुरा होता रहता है। तो टेंशन फ्री रहिए, सबसे पहला काम। अगर आप टेंशन करेंगे तो टेंशन की वजह से आपके पूरे शरीर की बर्बादी हो जाएगी। जिससे कि भाई टेंशन अगर है तो हर चीज की बर्बादी होगी। आपकी खाना पीना नहीं खा पाएंगे, हजम नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे बीमारी लग जाएगी, कुछ न कुछ आपके अंदर गंभीर बीमारी के शिकार बन जाएंगे और जिंदगी बेकार हो जाएगी। उम्र कोई भी हो, टेंशन खतरनाक है। दूसरी चीजें जो आती है वो क्या है, जो हमारे लिए शरीर के लिए खतरा है। दूसरी चीजें आती है जैसे देर रात तक जागना। कोई लोग देखने को मिलता है 1 बजे 2 बजे रात तक फिल्में देखते रहते हैं। ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लंबे समय तक जाग रहे हो, या ऐसा भी होता है कुछ लोग काम करते हैं, नाइट में काम करते हैं, तो रात में जागना पड़ता है। अगर ऐसा है तो भी आपको दिक्कत समस्या बनेगी। तो देखिए, पैसे के लालच नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर जो है करोड़ों रुपए कीमत की होती है। इसमें शरीर के अंदर ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। तो इस तरह से जो है हमें
नहीं करना चाहिए। हमेशा जो अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। जैसे कुछ लोग काम करते हैं, कंपनी वगैरह में रहते हैं, कोई रात की ड्यूटियां करते हैं, तो रात में बहुत ज़्यादा काम ना करें तो ठीक है, क्योंकि अधिक जागना रात में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो शरीर के आपके शरीर पर फर्क दिखेगा, तो जिससे आपकी शरीर कमजोर होगी। तो कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करना है। हमेशा जो है समय से सो जाना है। अरे वही 8 बजे 9 बजे सो जाना है और सुबह आपको उठ जाना है। आप उठ जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। और उसी के साथ साथ एक्सरसाइज करना जरूर रखिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी आपके शरीर सुस्त रहेंगे। और एक्सरसाइज के साथ साथ और भी क्या चीजें लेना है वो भी ध्यान रखना। तो एक्सरसाइज हमें करना है, योगा करना है। हमें अगर अच्छे स्वस्थ शरीर लेना है, लंबे उम्र में भी अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट रखना है, तो क्या है वो चीजें हैं योगा, एक्सरसाइज, कसरत, दौड़ लगाना, रनिंग करना, बैठक करना, पुशअप लगाना, डंबल्स उठाना, ये सारी चीजें जो है शामिल होती हैं। अगर ये चीजें हम कर रहे हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल सही रहेगा, फिट रहेगा और लंबी उम्र हो जाएगा। तो भी 60 उम्र हो जाएगी तो भी आप 30 के जैसे दिखेंगे, 30 जैसे दिखेंगे, 30 जैसी जोश भी और 30 जैसी ताकत भी रहेगी। और अत्यधिक जो है हमारे शरीर को नाश कौन करता है? अत्यधिक अत्यधिक अगर बात किया जाए तो नशा होता है। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जितने भी नशा होते हैं, ये सभी चीजें हमारे शरीर को कमजोर बनाती है। तो कभी भी आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है। जैसे तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके शरीर को ऐसे बटोर देंगी। बिल्कुल आप बटुर जाएंगे, समझ रहे हो? जैसे दोना नहीं होता, पत्तल का दोना एक बटोर देते हैं, इसी तरह से बटुर जाओगे, चिंगुर के बटुर जाओगे, समझ रहे हो? ऐसे हड्डी वगैरह ऐसे अकड़ जाएगी और पीछे साइड कुबड़ निकल आएगी। हाँ, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब नशा करोगे तो सुबह उठ नहीं पाओगे, एक्सरसाइज करने की ताकत नहीं रहेगी, शरीर में एकदम सुस्तपना रहेगा, शरीर में जो भी ऊर्जा है वो आपकी खत्म हो जाएगी और ऊर्जा बनने का उसके अंदर क्षमता नहीं रह जाएगा कि आपके शरीर के अंदर और ऊर्जा बन सके। तो इसके लिए क्या करना है आपको पता है? जितने भी नशा होते हैं, नशा से दूरी बना कर रखना है। कभी भी नशा नहीं करना है। अगर नशा किए तो समझ पूरी जिंदगी आप अपना नाश कर रहे हो। कभी भी नहीं करना है। नशे को छोड़ देना है। अगर आप सीख रहे हैं या आपको शौक है कोई भी नशा का, दारू का, दारू कुछ लोग शौक पीते हैं ना, शौक मत रखिए। ऐसे धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, फिर उसके आप आदी हो जाएंगे, जिससे आप बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे। फिर क्या है, आपकी शरीर बेकार हो जाएगी। अगला जो पॉइंट आता है, हमारे खान पान पर भी निर्भर होता है। हमारा स्वास्थ्य जो है हमारे खान पान पर भी निर्भर होता है, हम क्या खा रहे हैं। कभी भी अत्यधिक खाद्य जिसमें खाद डाला गया हो, जैसे कि रासायनिक खाद डाली जाती हैं, जितनी भी खादें आ रही, दवाइयां आ रही, कीटनाशक की दवा आ रही हैं, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? वो आपके शरीर पर ही जाएंगी, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें से थोड़ा बचिए। अपनी जो सब्जी वगैरह, अनाज वगैरह उगाना है, अपने खुद जो है खेत में उगाइए। सब्जी अगर खेत नहीं है तो छत पर सब्जियां उगाइए, लेकिन ऑर्गेनिक खेती करिए। ऑर्गेनिक खेती करने से जो भी चीजें उसमें उत्पन्न होगी, पैदावार होगी, वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी। केमिकल बस से बनी हुई चीजें आप खाएंगे तो भी आपका स्वास्थ्य बेकार हो जाएगा। केमिकल के और भी चीजें बनती हैं, और भी जो मार्केट वाली चीजें हैं उनसे दूरी बना के रखना है। जैसे चाट, चाउमीन, समोसा, छोला, फुल्की, अगड़म बगड़म, बर्गर, पिज्जा, इससे दूरी बनाना है। ये चीजें नहीं खाना है। जो भी चीज आपको खाना ही है तो अपने घर पर बनाकर खाइए, क्योंकि वहां का तेल खराब होता है, वह तेल अच्छा नहीं होता। तेल, कुछ लोग बोलते हैं तेल तेल होता है ना, तो तेल कहाँ से तेल होगा? जैसे उनके पास समोसा तल रहे हैं तो 12 लीटर 10 लीटर तेल एक बार की डाल देते हैं, उसमें गर्म होता है। वही 10 से 12 लीटर तेल
जब 1 लीटर बन जाता है, बिल्कुल तेल कम हो जाता है, उसमें समोसा तलने के जैसे तेल नहीं रहते, तो वो लोग क्या है वही तेल हटा लेंगे, निकाल कर रख लेंगे, फिर जब नया तेल डालेंगे तो वही तेल उसमें भी मिक्स कर देते हैं। तो किसी तेल को भी अगर एक बार तेल बन गया है तो ये तेल को बार बार गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर गर्म करना, फिर ठंडा करना, ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी नुकसानदायक है। तो बाहरी चीजों से सावधान रहना है। यही चीज अगर आप कर लेते हैं ना, तब आप देखिए हिस्ट पुष्ट बने रहेंगे और जोश शरीर में आपके बरकरार रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खाना भी है। ऐसा नहीं बहुत आप दंड करें, बैठक करें, पता लगा कुछ खाना ही नहीं है तो कहां से जाओगे, है? उसके लिए क्या लेना पता है, आप उसमें 7 मिनरल्स विटामिन लीजिए, दूध हो गया, अंडा हो गया, काजू और बादाम, खजूर, अंजीर, ये सारी चीजें आप अपने डाइट में लीजिए सुबह शाम, तब जाके शरीर हिस्ट पुष्ट बनी रहेगी। हाँ, ऑनलाइन भी आप खरीदारी कर सकते हैं और डंबल्स वगैरह भी ले लीजिए। अगर डंबल्स नहीं तो ईंट से भी उठाइए। और डंबल्स वगैरह ऑनलाइन खरीदना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको शो होगा। जो भी चीजें आपको लेना है वहां क्लिक करेंगे, सीधा वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको सर्च बार मिलेगा, वहां आप सर्च भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज आपको लेना है, डंबल्स लेना है, लंगोट लेना है, जो भी चीजें हैं वहां देखिए आप जा करके। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। अगर मन में सवाल रह जाता है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।